Okay, friends, my name is Satvir Singh. Today we will discuss some topics of current affair. फ्रेंड्स, मैं करंट अफेयर की वीडियो डेली बनाता हूँ, लेकिन क्या हुआ ना कि ये 20 डेट को मैं डाल नहीं पाया वीडियो। तो मैंने ये लिखा था, तो मैं 20 का और 21 डेट का, मतलब आज का एक साथ दूंगा। ठीक है, ये मैं आपको एक साथ ही बता देता हूँ। तो देखो इसमें क्या है, 18 जुलाई 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है। देखो, जो शक्तिशाली पासपोर्ट होता है, जैसे किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो पासपोर्ट की नीड पड़ रही है यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि शक्तिशाली पासपोर्ट कहाँ का है, तो वो सिंगापुर का प्रथम नंबर पे। और भारत का जो नंबर है वो 80वां नंबर है। कौन सा नंबर है फ्रेंड्स? 80वां नंबर है। ठीक है, ये वाला। और जो फर्स्ट पे क्या है वो सिंगापुर है। इसमें एक बात और देख लो नोटिस के लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में। इसमें क्या रखा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 साल में 4 बार निकलता है। सबसे पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का है। और जो तुम्हारा सिंगापुर है, इसमें जो आदमी घूम सकते हैं वो फ्री यात्रा कर सकते हैं। ओके, फ्री यात्रा कर सकते हैं वो। क्लियर है? तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ओके, तो देखो यहाँ पे अब इसका आगे क्या है। एक सेकंड फ्रेंड, एक सेकंड। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। इसके बाद में आता है हमारे पास सबसे पावरफुल पासपोर्ट, पता लग गया। और इसमें वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हो आप कहीं भी। ओके, कहीं मतलब, ठीक है। और सबसे नीचे कौन है? अफगानिस्तान है ये। ओके, अफगानिस्तान सबसे नीचे है, जिसका पासपोर्ट सबसे कम कीमत का है। ओके, इसमें कुछ इंडेक्स हैं, जैसे मैंने ये बताया था इंडेक्स भारत का कौन सा नंबर है, तो वो 80वां नंबर है। लेकिन इसके बाद कुछ अदर इंडेक्स हैं, जैसे ग्लोबल जेंडर का 127वां है, 127। और जो पीस का 126, हैप्पीनेस फ्रेंड्स, ये पीस का और हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है इंडिया का नंबर, वो 126 दोनों का सेम है, याद रखना। ग्लोबल जेंडर का वो कितना है? 127 है, मतलब जहाँ भेदभाव होता है। फिर इसके बाद बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास, क्या क्या रखा उन्होंने? बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किन दो देशों में होता है? बोल्ड कुरुक्षेत्र, ध्यान रखना, नया ये अभ्यास है भारत और सिंगापुर में। सिम्बेक्स ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये जो मतलब नीचे वाला क्वेश्चन अलग है, वो ऊपर अलग है, ध्यान रखना। कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किस किस के बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। और ये क्या, सिम्बेक्स कहते हैं इसे, सिम्बेक्स। एक ये जो तुम्हारे स्टार जो मैं लिखता हूँ ये फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि मैं कुछ मेन बातें बताना चाहता हूँ आपको। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना और बाद में क्या, इंडिया। जो सबसे नंबर 1 पे फायर, जो सबसे शक्तिशाली देश है वो क्या, यूएसए है। उसके बाद में किसका नंबर है? यूएसएसआर, रसिया, और तीसरा चाइना, और चौथा इंडिया। अब काम की बात क्या, मतलब कुछ चीज़ें होती है जो रिपीट, मतलब काम की बातें पता होनी चाहिए आपको। जैसे HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक की 3 आधार होते हैं। कितना आधार होते हैं इसके? 3 आधार होते हैं। नंबर 1 पृथ्वी व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन की बात। ओके, जीवन की बात। तो जारी करने वाली संस्था UNDP है। ओके फ्रेंड्स, यूएनडीपी मतलब ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये UNDP है। और आप ध्यान रखना इस बात का। 3, एक तो PCI पर कैपिटा इनकम, एक लिटरेसी है, और जीवन की बात है। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आ गया मेरे हिसाब से। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रखा है, हाल ही में दुनिया की चीन सागर में आए तालिम टाइफून नामकरण किसने किया था? तो देखो, ये जो नामकरण किया था फिलीपींस ने किया था। किसने किया था? फिलीपींस ने। अब देखो, फिलीपींस के बारे में हम केवल ये नहीं पढ़ेंगे कि ये तालिम टाइफून जो आया था ये वाला, ये केवल फिलीपींस में आया था। फिलीपींस से रिलेटेड सारी बातें पढ़ लेते हैं। तो देखो, ये तालिम टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, दक्षिण चीन सागर और चीन वियतनाम प्रभावित फिलीपींस। नामकरण जो करा था ये तालिम टाइफून का, और फिलीपींस ने किया था। और इसमें एक्स्ट्रा बात है कि चावल और ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक,
एशियन डी फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैंक अनुसंधान केंद्र, मतलब वहाँ पे ये कहाँ पे, फिलीपींस में। और फ्रेंड्स इसमें अच्छी बात ये कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी उसमें दिया जाता है। ओके, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार उसमें ही दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ओके, ओके फाइनल। अब इसमें एक बात और है, जो ये हम यहाँ तक आ गए थे, ये कुछ चक्रवात है जो हमने वादा किया है, वादा मिसाइल देने का। हमने वादा किससे कर लिया भाई, ये तो वादा हमने कर लिया है, किससे कर लिया वादा, वादा हमने कर लिया जो ये है ना मनीला, फिलीपींस को देने का हमने एक मिसाइल देने का वादा किया, जिसका नाम क्या है, ब्रह्मोस, जिसका नाम है क्रूज। इसका मतलब दागो और भूल जाओ, फिर ये अपना आप मार्क है कि जहाँ पे भी जाना है इसको, ठीक है। मोचा अभ्यास, ये कुछ मतलब मैंने ये क्वेश्चन लिखे फ्रेंड्स, ये वाले मोचा चक्रवात, विपर्जय चक्रवात, ये जो मतलब आए दिनों चक्रवात आते रहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ, बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से उत्पन्न होते हैं, समुद्र से। तो यमन जो मोचा चक्रवात है, फिलहाल ये यमन ने इसका नाम रखा है। विपर्जय चक्रवात अरब सागर ने रखा है। और चक्रवात इन ऑस्ट्रेलिया, बिली कहते हैं इसे, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब चक्रवात इन एरिया इन ऑस्ट्रेलिया, इसे बोलते हैं बिली, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट, काम की बात फिर से आ गई हमारे पास। तो काम की बात ये है कि 9 देश लाइन विवाद किस सागर से संबंधित है। तो ध्यान रखना, 9 देश मतलब 9 देशों से संबंधित है, तो दक्षिण चीन सागर से है, ध्यान रखना इस बात का। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। फिर उन्होंने बोल रखा है प्रतिवर्ष इंटरनेशनल चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 20 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखना 20 जुलाई को। अब 20 जुलाई 1969 मनुष्य की पहली बार चांद पर कदम रखा गया था, ठीक है वाला। मनुष्य का जो पहली बार 20 जुलाई 1969 को मनुष्य का चंद्रमा पर पहला कदम रखा गया था। ओके, और ये गए कैसे थे वहाँ पे, अपोलो 11 कदम मिक्स, पहला वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ध्यान रखना इस बात का। अब ये नया क्वेश्चन है, आर्टेमिस मिशन चांद पर पहुंचने वाली पहली कोच, मतलब पहुंचने वाली जो लेडी है ना, आर्टेमिस, ध्यान रखना इस बात का, चांद पर पहुंचने वाली पहली। चंद्रमा 3 कोकिस रॉकेट से लॉन्च किया गया, LVM-3 M4, ठीक है, इससे लॉन्च किया गया। और श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, ठीक है, ध्यान रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लो आप। देखो, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चंद्रयान 1 वाला जो हुआ था वो 2008 में हुआ था, और उसका नाम क्या था, PCLV-C11, जो उसका रॉकेट का नाम था, जिससे वो ऊपर को उड़ाया था। 2019 में क्या हुआ था, PCLC-GS से उड़ाया गया था, जिससे हमारा जो 2 किलोमीटर पहले क्रैश हो गया था। चंद्रयान 3, ये तो पता ही सबको, ठीक है, 14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पे से श्रीहरिकोटा, ठीक है, धवन से उड़ाया गया था। ओके, क्लियर। और ये घूमता रहा, अभी घूम रहा है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। अभी करीबन इसे 40 दिन लगेंगे। अब इसके बाद देखो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है, 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। तो फ्रेंड ये जीता है तुम्हारे इसने नोवाक, वो स्पेन देश, कार्लेस अल्कराज, जो देखो हर बार ही पर्सन जीत रहा था, हर बार नोवाक ये जीता था हर बार, लेकिन क्या हुआ, ये हार गया, आपके स्पेन गए हुए। और जीता कौन है, कार्लास अल्कराज, मार्केट चेक गणराज्य की रहने वाली है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है, देश का पहला 4 रनवे वाला, ध्यान रखना इस बात का फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवाई अड्डा कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 4 रनवे, ध्यान रखना, 4 रनवे। और ये किसने बनाया बताया, ज्योतिष सिंधिया, ओके, क्योंकि वो उड्डयन मंत्री हैं। ओके, 4th रनवे। गोवा का एयरपोर्ट मोपा, इसका नाम बदल कर रख दिया मनोहर पर्रिकर, वहाँ के बहुत बड़े आदमी थे। अब फ्रेंड्स जो मैंने आज बताया था इसका बता देता हूँ। देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल लामा 2 को लॉन्च किया करने वाला कौन है। तो लामा को लॉन्च करने वाला जो है फ्री ओपन सोर्स है, ध्यान रखना, फ्री ओपन सोर्स हमारे पास ये। और ये जो लामा जो लॉन्च हुआ है वो मेटा से हुआ है, किससे हुआ है, मेटा से, ध्यान रखना। मेटा वही फेसबुक का नाम, पहले मेटा था, वो पहले फेसबुक थी, अब मेटा हो गया।
और ये इंस्टाग्राम और ये सब इससे रिलेटेड है, तो ये लामा को लॉन्च कर दिया। ठीक है, एआई आधारित नई भाषा का मॉडल है ये। क्या लामा है? एआई आधारित नई भाषा का मॉडल है ये। अब काउंटर ऑफ किसे काउंटर करने के लिए, जैसे फ्रेंड ये ऐप बनाते हैं तो ये किसी न किसी काउंटर करते हैं पीछे करने के लिए। अभी थोड़ी बातें लिख रही है इसमें, तो काउंटर ऑफ चैट जीपीटी एंड बार्ड। चैट जीपीटी किसका है? ओपन एआई का है। और बार्ड किसका है? गूगल का है। लामा और ऊँट की तरह होता है, मतलब लामा एक वो है, एनिमल है, ये भी एनिमल है, दोनों थोड़ा अंतर होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। एक बात हो रहा है, ऊँट और लामा की जो आरबीसी उसमें केंद्रक होता है, बाकी किसी की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ट्रेंड्स, ये ट्रेंड्स तो आपको पता ही होगा। ट्रेंड्स एक मतलब ऐप है ये, इसको लॉन्च किया है किसने? मेटा ने। और चैट जीपीटी किसने किया? ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और ये क्या है? बार्ड गूगल ने करा। ओडिशा में जो एंकर है ना, वो एआई है। एआई प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट स्थानीय भाषा। काम की बात हम पढ़ लेते हैं आगे भी। 14 सितंबर 1949, देखो ये काम की बात है। 14 सितंबर 1949 संविधान में हिंदी को लागू किया गया था। और फिलहाल जो हमारी हिंदी भाषा कितनी है? 22 है, ध्यान रखना इस बात का। तो इसमें क्या ना कि 21वां संशोधन में हिंदी भाषा जोड़ दी गई है। ठीक है, 1973 में। और जो 71वां संशोधन हुआ उसमें नमक जोड़ दी, नेपाली बड़ीपुर कोंकणी 3 जोड़ दी, 14 पहले थी, 4 जोड़ दिए, 4 18। और फिर इसके बाद में 92वां संशोधन में क्या हुआ? उसमें 4 भाषा जोड़ी गई हैं। कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। फिलहाल हमारे जो वर्तमान संविधान में कितनी भाषा है? 22 है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो स्टार्ट हुआ। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ ही हिंद महासागर के द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी एम्पेक्स का आयोजन किया है? तो नोटिस में भारत, इंडोनेशिया, और ये जो आयोजन हुआ है इसमें INS सह्याद्री और इसमें INS कोलकाता को लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और ये गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति सभी इससे ली गई है। कहाँ से? ये सब ये अभ्यास है। G20 23वां अध्यक्ष बना है G20 का। वियतनाम को उपहार कौन सा? ये क्वेश्चन आप अपना मुझे बताओगे, इसका आंसर क्या है? वियतनाम को इंडिया ने कौन सा उपहार दिया है? ध्यान रखना इस बात का। अब ये थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं बताए तो एक था एक युद्ध अभ्यास है। एक था वो किस के बीच होता है? एक्वेरिन और इंडिया के बीच होता है। नोमडिक एलिफेंट, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच होता है। और INS कृपाण, ये भी एक युद्ध है। भगवान विष्णु का मंदिर कहाँ पे है? देखो, भगवान विष्णु का मंदिर जो है वो धर्मगोर्जन, वीरगोर्जन, सिन्नीगोर्जन, इंडिया जापान। ओके, ध्यान रखना। ये मतलब वैसे ही लिखा मैंने, विष्णु वाला तो ये अंकोर वाट। इसका आंसर बताना आप क्या होगा। ठीक है, ये तो गॉर्जन है कुछ, ये युद्ध है। ये युद्ध किसके होते हैं? धर्मगार्जन, वीरगार्जन, सिन्नीगोर्जन, ये इंडिया के और जापान के बीच होते हैं। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, एयर डिफेंडर नाटो का सबसे बड़ा अभ्यास है। एयर डिफेंडर, ध्यान रखना। AIR, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, AIR एयर डिफेंडर नाटो का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। इस बात का ध्यान रखें आप। अब काम की बात क्या है इसमें? इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जकार्ता है। फ्रेंड्स, जो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है, लेकिन भविष्य में फ्यूचर में जो राजधानी हम देखने वाले हैं वो नूसंतारा है। ध्यान रखना। इंडोनेशिया के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? वो है कोको विडाडा। क्या नाम उनका? कोको विडाडा। नाटो का नवीनतम सदस्य कौन है? फिनलैंड है। ध्यान रखना, ये फिनलैंड है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या कर रखा? फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान कौन बना? ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना। और स्टार्टेड बाई 20 जुलाई से स्टार्ट किया गया और फाइनल कहाँ होगा? सिडनी में। ध्यान रखना। और 32 टीमें हैं। ये थॉमस कप, देखो थॉमस कप है और ये उबेर कप है, दोनों किससे संबंधित है? ये बैडमिंटन की कप है। ध्यान रखना इस बात को, थॉमस कप और उबेर कप, बैडमिंटन। नेक्स्ट, वर्ल्ड बिगेस्ट ऑफिस भवन कहाँ बना है? इन गुजरात।
वर्ल्ड बिगेस्ट है, मतलब ये सबसे बड़ा जो ऑफिस है ना हमारा, सबसे बड़ा ऑफिस जो वर्ल्ड का, वो सूरत डायमंड बोर्ड्स है उसका नाम, ठीक है। पहले कौन था फ्रेंड्स, पहले था पेंटागन, अब हो गया ये सूरत डायमंड बोर्ड्स, और ये कहाँ पे है, गुजरात में, इंडिया के गुजरात राज्य में। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सिंपल आ जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन ये झारखंड में। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन जो कि बेंगलुरु में, कर्नाटका। नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध, नदी पर निर्मित सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना इस बात का। देखो हीरा चमकता है, ऐसे कुछ हमारे भौतिक कारण है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण है ये जो ये चमकता है। और तारों को टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन, ध्यान रखना, वायुमंडलीय अपवर्तन। लंबी छड़ को पानी में डुबोया देते वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये भी अपवर्तन ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब काम की बात क्या, देखो ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, फुलरेन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब कार्बन के रूप है, कार्बन के, और जो कार्बन के अपने रूप होते हैं तो उन्हें अपर रूप कहते हैं, ध्यान रखना। एंटवर्ग, क्या वो लिखा है इन्होंने, एंटवर्ग शहरी, तो ये मतलब कि हीरो की राजधानी है। क्वेश्चन आता अगर कि हीरो की राजधानी कौन है, तो वो क्या है, एंटवर्ग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ हमारे एक्सचेंज होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये इसका जो वो है सेंसेक्स है, और इसकी जो पहचान के लिए मतलब बनाया गया निफ्टी, ध्यान रखना, लोगो मतलब तुम कह सकते हो। और ये दोनों को जो करता है वो सेबी कंट्रोल करता है, 1999 का अधिनियम है, और रेगुलेटेड बाय सेबी, ध्यान रखना इस बात का। उन्नत पर्यावरण समाधान श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे दिया गया, एनी पुरस्कार जो दिया गया, पहली बार तो एनी पुरस्कार जो दिया जाता है वो ऊर्जा और पर्यावरण में की रिसर्च में किया जाता है, जिसने मतलब पर्यावरण की और इसकी रिसर्च की होगी ऊर्जा की, तो उससे ये पुरस्कार मिलेगा। तो ये मिला है देखो, और कहाँ से मिलता है, रोम से मिलता है, रोम से। और इस आपके साल किसको मिला है, ये मिला, ये मिला है, ये मिला थलापल, देखो थलाइपल प्रदीप, आईआईटी मद्रास में इन्होंने केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे। तो थलापिल प्रदीप को क्या मिला, केमिस्ट्री का मतलब एनी अवार्ड मिला, एनी पुरस्कार अवार्ड। क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने फ्रेश वाटर की खोज की थी, किसकी, फ्रेश वाटर, ध्यान रखना साहब का, फ्रेश वाटर की इन्होंने खोज की थी। और पहले जो मिला था आपको, तो मिला थलापिल प्रदीप को, और पहले मिला था सीएन राव को नैनोटेक के लिए, ध्यान रखना चाहते हैं, नैनोटेक के लिए। ओके, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसके दिया, जॉर्जी गोस्पिडनोव। और जो पहले मिला था गीतांजलि को मिला था, ठीक है, रेत की समाधि के लिए। अब ग्रेमी अवार्ड रिकी केज, जो ग्रेमी अवार्ड है ना, गाने गाने के लिए, संगीत के लिए दिया जाता है ग्रेमी, जैसा गाना जैसे ग्रेमी, तो ये रिकी केज को दिया गया है। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है, ये है REC, 12वें नंबर की, ध्यान रखना कंपनी है ये। फिर काम की बात आ गई, देखो इटली की राजधानी क्या है, इटली की राजधानी रोम है, रोम तो इटली, कार्यालय FA, ठीक है, और टाइबर नदी के किनारे ये बसा हुआ है। 7वां क्वेश्चन है, थ्रो द ब्रोकन ग्लास, देखो एन देखो TN शोषण है, इनकी ऑटोग्राफी है TN शोषण। ये कहते हैं आई ईट एंकर्स इन ब्रेकफास्ट, मतलब मैं जो हमारे इंडियन एंकर हैं, कोई बाहर का है, मैं इन्हें नाश्ते के साथ खाता हूँ। और ये वाली बात और लिखो यहाँ पे इंपोर्टेंट, ये वाली क्वेश्चन, ये वर्तमान CC कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, वो है राजीव कुमार, ध्यान रखना इस बात। फिर इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, फ्रेंडली क्वेश्चन है, G20 का 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ 18वां सम्मेलन। तो कुछ इसके जो संस्कृत वाले थे वो राजस्थान में हुए, और आर्थिक वाले ये मध्य प्रदेश से प्रयागराज में, ठीक है। लेकिन आपका साल तो हमारा था G20 नंबर, हमने होस्ट किया, इंडिया ने होस्ट करा, होस्टेड बाय इंडिया। और जो इसके शेरपा है वो कौन है, अभी अमिताभ कांत है। और G20 कहाँ होगा, क्योंकि G20 का 18वां संस्करण तो ये हो गया भारत में, और 19वां कहाँ होगा, ये होगा ब्राज़ील में। तो फ्रेंड्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए, वैसे मैं टीचर हूँ
और मैं पढ़ाता हूँ, मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन आप फिर भी जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। और आप आराम से देखिए, क्योंकि आपका जो कुमार गौरव सर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं भी उनसे पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे टाइम नहीं मिलता, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिलता, पूरी क्लास नहीं देख पाते, शरीर काम नहीं कर पाता है। तो आप अपना ये कीमती समय अपना बचा सकते हो, ठीक है। अगर जिसको टाइम हो गौरव सर की क्लास देखें, जिसको टाइम नहीं है तो शॉर्ट वीडियो देख करके अपना काम चला सकता है। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिए, ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। और थैंक यू, जय हिंद।